आम सहित अच्छा केंद्र मंत्री एवं से बलांगीर आकांक्षी जिलार परिदर्शन में आसिक विभिन्न समस्या गुड़िक देखी विभिन्न ऑफिसर गुड़िक जिलापाल सहित स्थानीय लोकप्रतिनिधि सहित से विभिन्न समस्या उपर आलोचना करिसेंते बुझीबा से बलांगीर जिला आसी कौन देखी कौ कौ ऊपर से आग को जाकि डेवलपमेंट ऊपर नजर देवे। मैडम आप आज बलांगीर आए हैं, आपके आकांक्षी जिला है, जो जहाँ जहाँ घूमे हैं क्या क्या आप देखे? देखिए, मुझे जो फीडबैक मिला है 2014 के पहले ये ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ था। 18 में नीति आयोग ने इसका पूरे देश में सर्वे करवाया। उसके बाद से उन जनपदों में काम करने के लिए फोकस किया, स्वास्थ्य के संबंध में, पेयजल के संबंध में, और भी पैरामीटर हैं जिनको हमने उसमें तय किया था। उसके आधार पर ये मान के चलिए 50% ज़िले ऊपर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना यह है कि जैसे अन्य जनपद सक्सेस हैं वैसे ये जनपद भी ऊपर उठ के आए उस दिशा पर। जैसे अब यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं था, ऐसे सपोज अन्य चीज़ें हैं, उनको हम फोकस करके काम कर रहे हैं। तो आज उन्हीं के विषयों को लेकर के मेरी मीटिंग थी और लोगों से फीडबैक भी लेना था, अधिकारियों के साथ बैठना था, कुछ सुझाव भी देना था, कुछ जानकारियाँ भी लेनी थी। उसी दिशा पर काम हो रहा है। मैडम, ज़्यादातर यहाँ के लोगों का जो सिंचाई पानी का दिक्कत रहता है, जिसके लिए फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग निर्भर करके रहते हैं, लेकिन पानी नहीं होने के वजह से वो लोग दूसरे राज्य चले जाते हैं माइग्रेंट लेबर की जैसे काम करने के लिए। उनके ऊपर कुछ आपने सोचा है क्या? देखिए, भारत सरकार जब से माननीय मोदी जी ने बागडोर देश की संभाली, तब से लगातार फार्मर्स के लिए चिंता कर रहे हैं। हमने कृषि सिंचाई को मनरेगा से लिंक कर दिया है, क्योंकि अभी तक होता क्या था कि तालाब खुदा कि नहीं खुदा, बस उसका पेमेंट हो जाता था। अब हमने तय किया है कि चेक डैम बना करके जहाँ पानी ऊपर से आ रहा है उसको पानी को रोकना कैसे, क्योंकि जब तक पानी रुकेगा नहीं, ज़मीन में नीचे जाएगा नहीं, तो वाटर लेवल ऊपर नहीं आ सकता है। तो पीने का पानी नहीं होगा तो सिंचाई से कहाँ होगा। तो फोकस है कि छोटे छोटे बड़े बड़े चेक डैम बना करके, तालाब बना करके पानी को रोकना, और रोकने के बाद जितना यूज होगा, नहीं तो नीचे ज़मीन में तो जाएगा ही। इस दिशा पर भी सरकार काम कर रही है। कृषि सिंचाई पर बहुत ताकत दे रही है कि जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बह रही हैं वहाँ भी कुछ डैम बना करके उस पानी को रोकना भी, क्योंकि ज़मीन नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन उसी ज़मीन में पैदा अधिक किया जा सकता है, किसान की आमदनी दूनी की जा सकती है। उसमें बहुत सारे तरीके सरकार अपना रही है। मैडम, इधर देखा जा रहा है जिस किसान ज़्यादातर यहाँ धान करते हैं, तो उगाने के बाद वो बेचने जाते हैं, जो मंडी रहता है उसके थ्रू में बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जो फार्मर लोग होते हैं उनको बहुत परेशान किया जाता है, उनका धान यहाँ नहीं जाता, उनको बहुत परेशानी करते हैं, जिसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही, जिसके वजह से स्टॉक रह जा रहा है। तो इसका देखिए, कुछ राइस होता है कि कुछ प्रदेश में लोग खाते हैं, ठीक। कई प्रदेश ऐसे हैं कि खुद का वो चावल पैदा करते हैं और वो चावल अन्य स्टेटों में नहीं चलता है। भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना अपना राइस खरीद करके अपने उपभोक्ताओं को दे सकती है, बशर्ते हमारे जो एफसीआई के कांटे लगते हैं उसमें खरीदा जाता है। कहीं भी किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि खरीद के केंद्र भी कई होते हैं, कोई प्राइवेट भी लगाता है, कोई कैसे, लेकिन हमारे एफसीआई के जो गोडाउन है कांटे हैं वो निश्चित जगह हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और हमारे कांटे से जो खरीदा जाता है सीधे किसान के खाते में पैसा जाता है, वहाँ किसान को कहीं भटकना नहीं पड़ता। टोकन जारी होता है, टोकन के आधार पर खरीदा जाता है, और वो किसान का खसरा खतौनी बाई लग जाती है, खाता लग जाता है, पैसा सीधे आ जाता है। इधर एक और हम लोग के ज़िले में है पर ये परेशानी कि बहुत ज़्यादा सब्जी और फल उगाया जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए कोई भी कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से एक टाइम में बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है, जो कि 1 रुपये से भी कम किलो में बेचते हैं, लेकिन उसी को कुछ दिन के बाद फार्मर 100 रुपये से भी ज़्यादा करके खरीदते हैं बाहर से। तो इसके ऊपर कुछ अब ध्यान, इसके ऊपर भी हमने बहुत काम किया है, क्योंकि 2019 के पहले मैं उस विभाग में थी, फ्रूट प्रोसेसिंग मंत्रालय में।
पहले था मेगा फूड पार्क, बड़े पार्क लगाने के लिए जिसमें 50 लाख रुपया लगाना था, करोड़ों लगाना था, तब वो बड़ा पार्क बन पाता। हमने उस मंत्रालय में रह करके छोटी यूनिट को भी प्रोत्साहन दिया। यदि कोई 5 लाख लगा करके खोलना चाहता है तो भी हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं, 10 लाख में खोलना चाहता तो भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। पहले नहीं था। क्यों? इन्हीं व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए कि मान लो इस जिले में एक छोटी यूनिट लग जाए, कि जैसे सपोज बैंक में जाता है आदमी, अपना गहने रखाता है, सोना रखाता है, गिरवी रखाता है, जब मर्जी उठा लाता है। ऐसे ही हमने सुझाव दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट मिल करके या प्राइवेट कोई भी लगाना चाहे, जमीन और जो मानक है वो लेकर के आ जाओ, भारत सरकार उसमें सब्सिडी देती है, स्वीकृति देती है। कोल्ड चेन जिसको बोलते हैं, कोल्ड चेन, और कोल्ड चेन तो बहुत छोटे 10 लाख में बन जाती है। तो कोई भी यहाँ से यदि आवेदन करता है तो हम भारत सरकार उसको गाइडलाइन के आधार पर देती भी है। और मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद से बहुत सारे कोल्ड चेन बने हैं और बिना कोल्ड चेन के किसान की फलों की सब्जी है और सब्जी को नहीं रोका जा सकता है। तो मैं चाहूँगी कि प्रदेश सरकार भी इसमें इंटरेस्ट ले। और ये बात सही है कि फसल पर साग सब्जी होती है और फिर जब फसल नहीं होती तो महंगी बिकती है। और एक यहाँ कोल्ड चेन है, तो उस कोल्ड चेन से लोग किसान, वो कोल्ड चेन खोलने वाला किसान को किराए में भी दे तो किसान लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वही चीज़ 10 रुपये में बिकती है, वही चीज़ जाके 50 रुपये में बिकती है जब फसल सब। तो ये आपका सुझाव बिल्कुल सही है कि किसान के लिए जो समय पर रख रखाव ना होने के कारण हमने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि जो मंडियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ क्यों ना जैसे दुकानें दे दी जाती हैं व्यापारियों को, ऐसे दुकान काट करके कोल्ड चेन बना करके वो दे दो, ले लेगा, शाम को रखेगा, सुबह जा करके फिर बेचेगा। तो वही तो बता रहे हूँ कि यहाँ से लोग जाए ना आवेदन करने, डायरेक्ट भारत सरकार नहीं लगाती, प्राइवेट सेक्टर में कोई आता हम देते हैं। मैम देखा जा रहा है कि जैसे आवास योजना हो गया, कुछ और जो योजना हो गया जिसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, लेकिन इस बार जो आप देखेंगे जो पंचायत इलेक्शन हुआ कि म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट जो है सरकार में वो बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट काट दिए लोगों का घर। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जिसके वजह से उनको वोट बैंक लेने के लिए फायदा हो गया। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा के लिए एक बार नहीं 3 बार वेबसाइट खोली है, लेकिन स्टेट की गवर्नमेंट ने खुद का अपना वेबसाइट खोल करके उसमें अपलोड किया। उसमें अपलोड करेगी तो भारत सरकार में आएगी नहीं। उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जहां हमने 3 बार साइट खोली है। अब वो भारत सरकार की जो साइट है उसमें जब तक अपलोड नहीं करेगी तब तक कैसे है? अब जिनको राजनीति करनी है तो करें, लेकिन कमी अपनी छुपाने के लिए भारत सरकार के ऊपर डालना ठीक नहीं है। हमने 3 बार साइट खोली है। भारत सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से जितना भी डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है उसको इधर में कुछ जैसे मेडिकल कॉलेज बोले, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि ये उनका प्रोजेक्ट है, तो इस बारे में देखिए, भारत एक राज्य संघीय ढांचा है। मुझे लग रहा है राजनीति चुनाव में होनी चाहिए, विकास में नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज यदि यहाँ बन रहा है तो तुम्हारे प्रदेश के नागरिकों के लिए बन रहा है, उसमें राजनीति नहीं होनी। और मैं तो मानती हूँ कि यदि हम गिनाना शुरू करें भारत सरकार की योजना ना, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, शौचालय, या शौचालय तक नहीं सरकार ने बनवाया जिन गरीबों के शौचालय बनने चाहिए थे। ये जिला 0 है आवास प्लस में। ये सरकार की कमी, उड़ीसा सरकार की कमी है। सरकार ने कहा हमें साइट चाहिए, हमने खोल दिया। अब ये जिले क्यों छूट गए? ये तो पूरे प्रदेश का मामला है। अब इसका मतलब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तो तुम पक्षपात करके करोगे, यहाँ के जिले की साइड नहीं खोलोगे, यहाँ के आवास के गरीबों के आवास को वंचित रखोगे। हम उड़ीसा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं भाई? गैस चूल्हा हमने दिया, आवास हमने दिया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों के खातों में हम लोग दे रहे हैं, मनरेगा का काम हम दे रहे हैं, आवास हम दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं, मुफ्त में राशन हम दे रहे हैं। तो संगम, ये संघीय ढांचा है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि आइए सब राज्यों से आप निवेदन करते हैं कि हम इस भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। और आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब सब मिलकर काम करेंगे। ये आपकी आकांक्षी जिला है, तो इसको आप कैसा देखना चाहते हैं अगले दिनों में? देखिए, आकांक्षी जिला को प्रदेश सरकार को भी आगे आना पड़ेगा।
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है कि सारे देश आए, जो जो जिले पिछड़े हैं उन जिलों को आगे लाने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगे, तभी हो सकता है। धन्यवाद। हमारे साथ थे केंद्र मंत्री जी, और वो अभी बलांगीर उनकी आकांक्षी जिला है, उसके बारे में बहुत सारी चीज बोले हैं। तो निश्चित भाव आम धन्यवाद देवा, एवं जेहेतु से बलांगीर आसछन्ति, बलांगीर गोटे पछुआ जिला एवं यार कौन उन्नति आगामी दिन में होछि मंत्री गला पर ही जना पड़िबो। बलांगीर जोशाय दास, कनेक्ट न्यूज।